शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें आज के मार्केट के ऊपर चर्चा की है, साथ में 10 कंपनीज है जिनके स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किया है। अब दोस्तों आते हैं यूएस के बाजार पर। देखिए यहाँ पे कुछ खास हलचल नहीं है, न्यूट्रल है। डाउ जोन्स कुछ खास नहीं कर पा रहा है। नेस्टेक को भी देख लेते हैं, तो नेस्टेक के अंदर भी कुछ खास हलचल नहीं है, जस्ट 8 पॉइंट्स की गिरावट है, यानी न्यूट्रल परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर आपके सामने है। यूएस का इकोनॉमिकल डेटा सामने आया है जिसमें यूएस की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर चुकी है 4.3% के साथ में थर्ड क्वार्टर के अंदर। ट्रंप ने क्रेडिट दिया है टैरिफ को कि इतने अच्छे नंबर्स आए हैं टैरिफ की वजह से, लेकिन इसकी वजह से तो मार्केट को चलना चाहिए था, क्योंकि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो डेटा है वो एस्टिमेट को बीट कर चुका है। तो मार्केट चला क्यों नहीं? क्योंकि जितना अच्छा डेटा होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हो गए इन्फ्लेशन के बढ़ने के। जब भी कोई ग्रोथ मिलती है तो ग्रोथ के साथ में महंगाई भी बढ़ती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट की उम्मीदें कम होगी। आज के फर्स्ट वीडियो में बातचीत की थी कि जनवरी में हो सकता है एक रेट कट आपको देखने को मिले, लेकिन अगर ऐसा कुछ डेटा देखने को मिलेगा तो फिर जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी सी हल्की होगी। बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। यूएस की इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर चुकी है। ट्रंप के पास में हथियार है पोवेल को हटाने का। उसके बाद में कोई ऐसा कैंडिडेट हो सकता है चुना जाए जो रेट को लो साइड पे रखे। तो ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने देखा कि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, उस हिसाब से मार्केट ने अभी रिकवरी दिखाई है। देखते हैं आगे चल के किस तरह से यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलती है। बाकी एफ का तो अभी आप देख सकते हैं पैटर्न काफ़ी ख़राब हो चुका है, वापस से सेलिंग मुद्रा में आ चुके हैं। 23 तारीख यानी आज के दिन एफ ने 1800 करोड़ का माल बेचा। एफ की कंसिस्टेंट बाइंग तो हो सकता है देखने को मिले ना। डीआईज कितना मार्केट को संभालेगी वो देखते हैं। तो अगर ऐसा ही चलेगा तो फिर ब्रॉडर मार्केट के अंदर पैसे नहीं बनेंगे, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में पैसे नहीं बनेंगे, और स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एफ किसी भी कंपनी के स्टॉक में बाय नहीं करिए। काफ़ी सारी कंपनीज हैं नंबर्स के बेसिस पे, गाइडेंस के बेसिस पे बाइंग चल रही है एफ की। तो स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी, मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए। आपकी मेहनत को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ कंपनीज के ऊपर स्टडी लेके आता रहता हूँ, जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी का स्टॉक नीचे है, सपोर्ट के आसपास है, क्वार्टर 2 के नंबर्स अच्छे हैं, साथ में क्वार्टर 3 की गाइडेंस भी अच्छी है। तो एक वीडियो मैंने किया था कुछ टाइम पहले वीकेंड के टाइम पे, अगर आपने उसको देखा नहीं तो आप देख लेना। उसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज के ऊपर बातचीत की थी। उसमें हमने देखा था इस तरह का सपोर्ट, इस तरह का रेसिस्टेंस। अभी हम देखने वाले हैं बुलिश सपोर्ट, बुलिश रेसिस्टेंस। ऐसे दो स्टॉक जिनके क्वार्टर 2 के नंबर से अच्छे थे, क्वार्टर 3 की गाइडेंस भी अच्छी देखने को मिली है। कोई गारंटी नहीं है स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, कोई खरीदने बेचने की राय नहीं है, जस्ट मैं आपके सामने स्टडी प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथ में और भी कंपनीज है, उनके ऊपर डिस्कशन यहाँ पे होगा। अब देखिए, फर्स्ट कंपनी है मेट प्लस हेल्थ सर्विसेज। 2% के साथ में स्टॉक नीचे गया, 49 का पी है, 9000 करोड़ का मार्केट कैप है। नंबर्स कैसे थे वो एक बार अपन चेक करते हैं। सबसे पहले तो सितंबर क्वार्टर के नंबर्स थे ठीक, 11% के साथ में ईपीएस बीट है, ये भी अच्छे ये भी अच्छे। नंबर्स ठीक थे इसके। गाइडेंस को भी देखते हैं। मैनेजमेंट की गाइडेंस कुछ ऐसी है कि गाइडेंस ब्रॉडरली अवेलेबल है पूरे फाइनेंशियल ईयर की, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 की, बट स्पेसिफिक गाइडेंस क्वार्टर 3 की अवेलेबल नहीं है। तो क्वार्टर 3 की गाइडेंस कंपनी ने दी ही नहीं। तो यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है गाइडेंस का वो हम काट देते हैं, वो इसके पास में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। टेक्निकली आप देखोगे तो स्टॉक इस सपोर्ट के साथ में चल रहा है। तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड करें तो ये सपोर्ट आपके सामने है, बट उससे ऊपर ही कंपनी का स्टॉक सपोर्ट ले चुका है, विच इज़ गुड। क्वार्टर 3 में हो सकता है, देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी हाँ, अभी के समय ये सिचुएशन कंपनी की देखने को मिलती है। तो रेसिस्टेंस जब भी कंपनी का बनता है उसके ऊपर बनता है। फिलहाल हम ऊपर भी नहीं, कम से कम इसको भी कैलकुलेट करें तो 20% का गैप इसमें देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर डीपली स्टडी कर सकते हैं, फंडामेंटली टेक्निकली आप चाहे तो। इसके बाद में सेकंड जो कंपनी, इसका नाम है एफिल इंडिया। स्टॉक ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 3% की तेजी निकली, 60 का पी है, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इंटरनेट के सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज है जो आई और गई, लेकिन एफिल इंडिया टिका रहा। देखो, इन्फोएज तो है, वो बड़ी कंपनी है, मैं छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज की बात कर रहा हूँ। एफिल इंडिया ही है जो टिका हुआ है अभी तक। अब इसको हम देख लेते हैं कि नंबर्स कैसे गए। तो नंबर्स इस क्वार्टर में अच्छे गए थे।
आगे चलते गाइडेंस को भी देखते हैं। तो गाइडेंस दोस्तों इसमें काफ़ी कमाल की है। आप सिंपली देख सकते हैं Q3 की गाइडेंस कंपनी ने दी है, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है, कंपनी एक्सपेक्ट करिए स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। आप देखोगे फेस्टिव सीजन की वजह से साथ में काफ़ी अच्छे ऑर्डर इसके पाइपलाइन में है, तो अच्छी डील इसको मिलेगी, अच्छे काम इसको मिलेगा, ऑर्डर बुक इसकी स्ट्रॉन्ग होगी, साथ में अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। ये कंपनी ने खुद ने बोला है, ठीक है। सो गाइडेंस इसकी काफ़ी कमाल की है। साथ में आप देख सकते हैं तो एक प्रॉब्लम भी कंपनी ने बताई है, टेलविंड यानी पॉजिटिव पॉइंट, हेडविंड्स यानी प्रॉब्लम। सो रियल मनी गेमिंग RMG अभी के समय क्या हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ चुके हैं उसमें रेगुलेटरी के। Dream11 आप देख सकते हैं बंद हो चुका है, उसने अपने बिजनेस को डिवाइड कर लिया काफ़ी सारे बिजनेसेस के अंदर। सो वो एक प्रॉब्लम है। इसके पास में उसके एडवर्टीजमेंट के काम आते थे, वो अब ऑब्वियस नहीं आएंगे। सो वो एक थोड़ा सा चैलेंज है। मीडियम टर्म टारगेट कंपनी ने दिया है 20% सस्टेनेबल एनुअल ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ का, मार्जिन का गोल है 23% का। सो ये कुछ गाइडेंस है जो आपके सामने है। अब इस कंपनी के टेक्निकल्स को देख लेते हैं। सो जैसा कि आपने देखा, कुछ इस तरह के सपोर्ट भी बनते हैं और कुछ इस तरह के सपोर्ट भी बनते हैं। सो अभी कंपनी का स्टॉक इस तरह के सपोर्ट पे चल रहा है। नंबर्स में कहूँगा Q2 को प्लस पॉइंट मिलना चाहिए, Q3 की गाइडेंस को भी प्लस पॉइंट मिलना चाहिए। टेक्निकली सपोर्ट ये स्टॉक अभी ले रहा है। बाकी अगर ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट होता है या फिर कम से कम यहाँ पे पहुँचता है, देखो जो भी स्विंग निकले हैं पहले के मुकाबले बड़े निकले हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन ना करके अपन रेसिस्टेंस के बीच में भी कैलकुलेशन करें तो 24% का गैप इसमें देखने को मिलता है। देखते दोस्तों पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। बाकी हाँ, ये तीनों फैक्टर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों कुछ और कंपनीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ऐसी कंपनीज जिनके स्टॉक्स आज क्रैश हो चुके हैं, क्या कारण है उसके पीछे का, उसको देखते हैं। मीशो 7% के साथ में क्रैश। दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रख चुका था। Q2 के जो रिजल्ट थे वो इतने अच्छे नहीं थे, Q3 की गाइडेंस भी नहीं थी। स्टॉक क्यों चला, जस्ट भेड़ चाल में चल गया, क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मली। 23% गिर चुका है 3 ट्रेडिंग डेज के अंदर। वैल्यूएशन का फियर अब इसके अंदर आ चुका है, प्रॉफिटेबिलिटी की चिंता अब इसमें आ चुकी है। अब जब चल रहा था जब नहीं थी वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी की चिंता, बट स्टिल ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सो टेक्निकली आप देखोगे तो कल के दिन कंपनी के स्टॉक ने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया था। ब्रेक डाउन ऐसे देख सकते हैं, ब्रेकआउट ऐसे देख सकते हैं, ये आपको मैं सिखाता रहता हूँ, ठीक है। तो स्टॉक अब आ चुका है अपनी ऑल टाइम हाई से 26% नीचे। अब क्या है, अब ये जो ब्रेकआउट था वो इसका सपोर्ट बन चुका है, तो यहाँ पे रुक के रिवर्स कर गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आपको पता ही है कि क्या होता है आगे चल के। सो ये सब चीज़ें आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। इसके बाद में कोफोर्ज भी आज काफ़ी पिटा, 5% के साथ में इसमें गिरावट देखने को मिली है, और इसके नंबर्स आने वाले हैं जनवरी में, जो कि 23 जनवरी को होगा। अब देखिए, जैसे कि आज के फर्स्ट वीडियो में हमने बातचीत की थी, हमने ये देखा कि अब जो मार्केट है वो पोजीशन बना रहा है दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से। अब किस कंपनी में कैसे रिजल्ट आएंगे वो देखना पड़ेगा। बाकी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे नंबर्स आने की उम्मीदें हैं, गाइडेंस कैसी है। सो कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे एंटिसिपेट किया है, उम्मीद की है मतलब, कि वीकर Q3 देखने को मिलेगा। ये Q3 की गाइडेंस है, ठीक है। मार्जिन्स में हेडविंड्स देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा मार्जिन इसके टूटेंगे क्योंकि पेमेंट बढ़ाई है एम्प्लॉयज़ की। हाँ, रेवेन्यू का जो माइलस्टोन है $2 बिलियन की इसने बात की थी, वो कंपनी धीरे 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 करके अचीव करी है। बाकी ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब क्या है, नंबर्स थोड़े से ठंडे आ सकते हैं। ठंडे आएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो यहाँ पे हम देख चुके हैं। इस सपोर्ट के अंदर भी हमने देखा था, सॉरी रेसिस्टेंस के अंदर भी हमने देखा था कि यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ें जैसा कि गाइडेंस उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, कुछ नई बात इसमें नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो के अंदर भी आपने अगर नहीं देखा है तो काफ़ी सारी कंपनी इसके ऊपर स्टडी आपको देखने को मिलेगी। प्रीवियस कुछ दिनों के वीडियोस भी देखना, उसके अंदर भी काफ़ी कमाल की जानकारी आपके लिए अवेलेबल है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।